वेलकम बैक बच्चों। देखिए, आप सभी का जो है रिजल्ट साथी चैनल पर सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने कल पढ़ा था, यानी एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसके बारे में कल आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक उसी के आगे हमको आज पढ़ना है। यानी कल आपने कितने पढ़े थे एडजेक्टिव, यानी 4 पढ़ लिए थे। उसके आगे आज आपको पढ़ना है 5 नंबर से एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था आपने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लिया था और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था। उसके आगे आज आपको क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ना है। ठीक, आइए देखते हैं। यानी इसमें क्या आता है, वस्तुओं या व्यक्तियों, वस्तुओं या व्यक्तियों वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग ठीक अलग अलग होने का बोध होता है, होने का बोध होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है यानी चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसमें जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है वहाँ पर हम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। और इसमें आता क्या क्या आपका है, इसमें आपका आता है ईच। क्या आता है, ईच, इबरी, ईदर। इधर मीन्स होता है या तो, क्या होता है, या तो। ठीक, और क्या आता है, नीदर, NEITHER। नीदर मीन्स होता है ना तो, ना तो। ठीक, ये होता है आपका, यानी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कौन सी जाते हैं, ईच है, इबरी है, ईदर है, नीदर है, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक, अब इनको कैसे हम बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, देखिए। जैसा कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव का जो यूज होता है नाउन या प्रोनाउन के बगल में होता है। ठीक, उससे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, पीछे मैंने बताया था कि 7 प्रकार के हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो उसी के बारे में एक एक करके हमको पढ़ना है। यानी पीछे हम 4 पढ़ा चुके हैं, आज नंबर 5 आपका है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे ईच, स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी ईच स्टूडेंट हैज कम, हैज कम। अब इसका मतलब क्या होगा, लिखा ईच स्टूडेंट हैज कम, यानी प्रत्येक आ चुका है। प्रत्येक क्या मतलब एक एक छात्र जो है वो आ चुका है, यानी हर एक छात्र एक एक करके आ चुका है। तो यहाँ पर ईच क्या है हमारा, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और देखिए, यानी ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक, तो क्या हो गया, इसमें लिखा है ईच बॉय यानी प्रत्येक लड़का क्या करेगा, विल प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलेगा। यानी प्रत्येक लड़का जो है वो क्रिकेट खेलेगा, यानी एक एक करके सारे बच्चे जो है क्रिकेट खेलेंगे। तो इसमें ईच क्या हो गया हमारा, देखिए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि नाउन के बगल में लगा हुआ है। देखिए ये क्या है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इनके पास में ये लगा हुआ है। इब्री गर्ल कैन सिंग वेल। और देखिए, इब्री गर्ल यानी प्रत्येक लड़की, गर्ल, कैन सिंग वेल, ठीक, अच्छी तरह से गा सकती हैं। यानी प्रत्येक लड़की क्या है, अच्छी तरह से गा सकती हैं। लड़कियां जो हैं, जो भी लड़कियां हैं ना, उसमें सभी लड़कियां अच्छी तरह से गा सकती हैं। तो ईच हमारा यहाँ पर क्या हो गया, यानी इब्री क्या हो गया, प्रत्येक के लिए यूज हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से नाइदर बुक इज माइन। और देख लीजिए, नाइदर, नाइदर, नाइदर मीन्स ना तो नाइदर, नाइदर मीन्स होता है ना तो। बुक इज माइन, बुक इज माइन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, नाइदर मीन्स ना तो, यानी नाइदर कहाँ यूज करते हैं, मतलब ना तो हमारी पुस्तक ना तो आपकी पुस्तक है। तो क्या हो गया, नाइदर यूज कर दिया गया। नाइदर मीन्स ना तो हमारी पुस्तक है, ना तो आपकी पुस्तक है। तो ये निगेटिव के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, 6 नंबर आएगा हमारा। देखिए,
6 नंबर हम पर आ जाएगा हमारा इंट्रागेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नबोधक। इसको क्या कहते हैं? यानी विभाग सूचक। इसे बोलते हैं प्रश्नबोधक। पीछे लिखवा चुके इसकी हिंदी है। इसमें क्या आता है? यानी प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यानी इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इनका यूज प्रश्न पूछने के लिए होता है। प्रश्न पूछने के लिए होता है, के लिए होता है। ठीक, कहाँ यूज होता है? प्रश्न पूछने के लिए होता है, इसका यूज है। जैसे नंबर 1 लिखा, हुज हाउस, हुज माने किसका, हुज हाउस यानी घर, इज दिस, दिस क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी ये घर किसका है। अब हुज यहाँ पर कौन सा नाउन हो गया आपका? है पजेसिव नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव पूछा गया तो कौन सा हो गया आपका? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और हाउस हमारा क्या है? नाउन है। हाउस हमारा क्या है? नाउन है। नाउन के बगल में क्या लग गया? हुज, यानी घर किसका है। ठीक, तो हुज क्या है यहाँ पर? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। क्या हो गया? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। और देखिए, विच पेन विल यू टेक, विच पेन, विच पेन यानी कौन सा पेन, विल यू टेक, विल यू टेक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखा कि विच पेन, पेन क्या है? हमारा नाउन हो गया, यानी लोगे, तुम कौन सा पेन इसमें से लोगे। तो विच हमारा क्या हो गया? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो गया, यानी कौन सा पेन आप इसमें से लेंगे। व्हाट, और देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। व्हाट टाइम, टाइम इज इट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया? व्हाट टाइम इज इट, यानी समय कितना हुआ है। तो आप देखिए, टाइम हमारा क्या है? ये तो नाउन हो गया, इसके बगल में क्या लग गया? व्हाट लग गया। तो व्हाट कैसा हो गया? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो आपने देखो क्या पढ़ा है आपने आज? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया हमारा, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, इंट्रागेटिव में क्या है? यानी क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं वो पहले आ जाते हैं, और इनका यूज कहाँ होता है? नाउन के बगल में होता है, नाउन के पास में होता है। इसलिए क्या हो गया? ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो गया। यानी क्या करते हैं? इनका यूज कहाँ होता है? प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं? यानी प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे व्हाट टाइम इज इट, यानी समय क्या हुआ है, कितना समय हुआ है। तो क्या हुआ? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर है, तो क्या हो गया? हमारा इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो आपके कितने हो गए? यानी 5 और 6, और लास्ट आपका एक और बचा है, वो कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव आपका है। देखिए, ये लिख लिया होगा ना आप लोगों ने। लास्ट हमारा बचा है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा बचा है? प्रॉपर एडजेक्टिव बचा हमारा लास्ट में है। नंबर 7 यानी प्रॉपर एडजेक्टिव, PROPER, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? विशेषण, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं इसको। ठीक, अब प्रॉपर नाउन आपने पीछे पढ़ा था ना, अगर किसी का नाम है तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है? इंडिया भाई नाम है, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया है। तो आपको पता है इंडिया क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन इंडिया से अगर हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। जैसे आपका लिखा बनारस, बनारस क्या है? यानी एक शहर का नाम हो गया। तो नाम में तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर इसको एडजेक्टिव बनाना हो तो क्या करेंगे? हम बनारसी लिख सकते हैं उसको, है तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा हमारा। तो प्रॉपर नाउन से क्या बनाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव हम बनाते हैं। यानी जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो एडजेक्टिव
किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। कि किसे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं। उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है उनको है। जैसे प्रॉपर नाउन, ठीक, और प्रॉपर एडजेक्टिव यहाँ डाल दीजिए, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है इंडिया, ठीक, इंडिया लिखा हुआ है आपका है। बंगाल लिखा है, जापान लिखा है, बंगाल है, जापान है। ये सब क्या है? ये सब हमारे नाम हैं। क्या नाम है? इसे इंडिया क्या है? कंट्री का नाम है। बंगाल है, जापान, ये सब क्या है? कंट्री के नाम हैं। जब कंट्री का कोई नाम दे रखा तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर एडजेक्टिव बनाना तो क्या करेंगे हम? देखिए इंडिया का क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। इंडियन, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, यानी नाउन में हमने कुछ जोड़ दिया तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक, इसी प्रकार से बंगाल का क्या हो जाएगा? बंगाली हो गया हमारा। ठीक, जापान से क्या हो जाएगा? जापानीज हो जाएगा। जापानीज हो गया भाई। तो ये हमारे बन गए प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे बन गए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक दो और लेते इसमें है। देखिए एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी इज स्ट्रांग। ठीक, यानी भारतीय सेना क्या है? बहुत स्ट्रांग है। यानी जो हमारी भारतीय सेना है वो क्या है? स्ट्रांग है। कैसी है? स्ट्रांग है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया? इंडियन हमारा, इंडियन क्या हो गया हमारा? प्रॉपर क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक, यानी जो भारतीय सेना है हमारी कैसी है? बहुत स्ट्रांग है। और देखिए एग्जाम्पल एक तो इसके, सीता लाइक्स यानी पसंद करते हैं। सीता लाइक्स क्या पसंद करती है? तो सीता लाइक्स बनारसी साड़ी। ठीक, सीता क्या करती है? बनारसी साड़ी पसंद करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा आपने? सीता लाइक्स बनारसी। तो बनारसी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और साड़ी क्या है? हमारा नाउन हो गया। उसके पहले क्या लग गया? बनारसी लग गया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? ये सब हो गए हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। ठीक, समझ में आ गया ना? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए हमारे। अब देखिए एडजेक्टिव और आगे हैं आपके हैं, लेकिन ये जो 7 प्रकार के एडजेक्टिव हमारे होते हैं वो तो फिनिश हो गए हैं। लेकिन अब इसके आगे आते हैं डिग्री के रूप में आते हैं एडजेक्टिव हमारे हैं। और आप डिग्रीज कैसे बनाते हैं? अनेक डिग्रीज कंपेरिजन्स होते हैं ना, उसमें तुलना होती है। तो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन्स होता है। ठीक, डिग्री की यानी तुलना होती है। कैसे तुलना उसकी करते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा है ग्रेट मतलब महान होता है, ग्रेटर उससे महान हो गया, और ग्रेटेस्ट बहुत ही महान हो गया। जैसे गुड है, बेटर और बेस्ट होता है। गुड माने अच्छा होता है, बेटर माने उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और बेस्ट माने बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो वो हमारी डिग्रियों में आ जाते हैं। डिग्री हमारी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आगे हमको क्या सीखना है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तो आपका हो ही गया था ना, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन्स पढ़ना आपको है। डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। क्या होती है? तुलनात्मक अवस्थाएं।
और ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है आपकी। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, जैसे लिखा है मोहन, मोहन, मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन क्या है? एक अच्छा लड़का है। फिर नंबर 2 देखिए, नंबर 2 पे जैसे लिखा है मोहन, और इसमें क्या होता है? तुलना होती है। मोहन इज बेटर देन रमेश, मोहन इज बेटर, बेटर देन रमेश। ठीक, एक ये हो गया। और नंबर 3 देखिए, मोहन इज द बेस्ट बॉय, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, लिख लीजिए। अच्छा, इन द क्लास या फैमिली कुछ भी लिख सकते हो, इन द क्लास। अब देखिए तीनों में क्या अंतर है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन क्या है? एक अच्छा लड़का है। ठीक, इसमें क्या लिखा? मोहन इज बेटर देन रमेश, मोहन क्या है? रमेश के अपेक्षा अच्छा लड़का है, यानी ये अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा ये हो गया। और फिर क्या लिखा? मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी मोहन जो है क्लास का बहुत ही अच्छा लड़का है। अब तीनों में क्या है? देखो तुलना दिखाई जा रही है। तो जो पहली डिग्री आपके दे रखी है पॉजिटिव है, इसमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की गई है। इसमें क्या की गई? इसमें 2 की तुलना की जा रही है, यानी मोहन जो लड़का है किससे अच्छा है? रमेश से ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या है? यानी मोहन पूरे क्लास में बहुत अच्छा लड़का है, यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबसे अच्छा कौन? मोहन ही है। उसमें क्या है? उसमें सबसे ज्यादा बता दिया कि उसको अच्छा है। अब देखिए क्या करते हैं, तो ये जो हमारा लिखा है इसमें गुड है, ये हमारी डिग्री हो गई, ये भी डिग्री हमारी होगी और ये भी डिग्री हमारी हो गई। लेकिन तीनों का जो रूप है बदल गया, तीनों क्या है? अलग अलग हो गए तीनों रूप में। अब क्या है? नीचे लिखना है, यानी 3 प्रकार के होते हैं, यानी ये क्या? तो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन्स, यानी ये डिग्रीज ऑफ तो ये कितने प्रकार की होती है बच्चों? डिग्री 3 प्रकार की हमारी होती है। ठीक है, कौन सी 3 प्रकार की होती है? आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कौन सी डिग्री होती है? नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक, पॉजिटिव डिग्री में जैसे क्या होता है? इसमें तुलना नहीं होती है, यानी इसमें क्या है? तुलना नहीं होती है, इसमें तुलना नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, इसमें तुलना नहीं होती किसी की है, यानी इसमें किसी गुण दोष नहीं बताए जाते। जैसे रीमा इज ए वाइस गर्ल, जैसे रीमा इज ए वाइस गर्ल। अब देखिए क्या लिखा है कि रीमा इज ए वाइस गर्ल, वाइस क्या है? बुद्धिमान है। रीमा जो है लड़की क्या है? वो बुद्धिमान लड़की है। इसमें किसी तुलना नहीं की गई उसके, केवल उसी के गुण दोष बताए जा रहे हैं, किसके? एक लड़के बताए जा रहे हैं गुण दोष हैं। तो इसमें क्या हो गया? देखिए वाइज, तो वाइज क्या है? ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई। कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री हो गई। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल से लिखा है अनिल इज ए ब्रेव बॉय, अनिल इज ए ब्रेव बॉय। ठीक, अनिल कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। ठीक, अनिल कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। अब इसमें केवल अनिल के बारे में बताया गया है, किसी तुलना नहीं की जा रही है। यानी अनिल जो लड़का है वो कैसा है? बहादुर लड़का है, यानी उसी के गुण दोष बताए जा रहे हैं, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए नंबर 2 पर देखिए, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री डिग्री ठीक, इसमें क्या होता है? यानी इसमें 2 की तुलना होती है आपस में है, इसमें 2 व्यक्तियों और वस्तुओं की भी तुलना होती है। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की क्या होती? तुलना होती है, तुलना होती है, तुलना होती है। ठीक,
इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है। जैसे सीता इज वाइजर देन गीता, जैसे सीता इज वाइजर देन गीता। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया गया है, सीता जो है गीता की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। अब इसमें दो लोग हो गए ना, दो कौन कौन हो गए, सीता और गीता हो गया, इसमें हो गया है ना। तो गीता क्या है, यानी सीता क्या है, गीता से ज्यादा बुद्धिमान है। अब तुलना के लिए क्या लगा दिया गया इसमें, वाइजर में, यानी वाइज लिखा था, इसमें क्या जोड़ दिया गया, आर जोड़ दिया गया, यानी वाइजर में बुद्धिमान है। और देखिए अनिल, यही ले रहे एग्जाम्पल अनिल वाला, अनिल इज ए ब्रेवर, ब्रेवर में क्या लगा दिया गया, आर जोड़ दिया गया। ठीक, ब्रेव लिखा था, इसमें क्या जोड़ दिया गया, आर जोड़ दिया गया, ब्रेवर देन सोहन। अब देखिए इसमें क्या किया गया, अनिल जो है सोहन की अपेक्षा ज्यादा बहादुर है। इसमें क्या किया गया, तुलना की गई है, यानी जो अनिल लड़का है वो क्या है, यानी सोहन से ज्यादा क्या है, बहादुर है। इसमें भी क्या किया गया, तुलना कर दी गई है। किसकी तुलना की गई, दो व्यक्तियों की तुलना है, यानी अनिल और सोहन की आपस में क्या की गई, तुलना की गई है। इसमें दो व्यक्तियों की तुलना होती है। अब नंबर 3 पर देखते क्या है, नंबर 3 यानी डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि इसका नाम ही दे रखा है, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तु तुलना होती है। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है, व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है, वस्तुओं की तुलना होती है। ठीक, इसमें कौन कौन आता है, दो से ज्यादा लोग आते हैं, तुलना होती है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे सीता इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द अपर क्लास, सीता इज द वाइजेस्ट गर्ल, यानी बुद्धिमान लड़की है। कहाँ लड़की बुद्धिमान है, आप हर क्लास, अपने क्लास में, आप हर क्लास। ठीक, तो सीता क्या है, अपने क्लास में सबसे क्या है, बुद्धिमान लड़की है। तो वाजिस्ट क्या हो गया हमारा, ये डिग्री हो गई। और देखिए एग्जाम्पल, अनिल इज द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ हिज टाउन, बॉय ऑफ हिज फैमिली लिख दीजिए, चाहे टाउन लिख दीजिए, फैमिली। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ब्रेवेस्ट हो गया। ठीक, क्या हो गया, ब्रेवेस्ट हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अनिल इज द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ हिज फैमिली, अनिल जो है अपने फैमिली का क्या है, सबसे बहादुर लड़का है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अंतर लग रहा होगा, यहाँ पर ब्रेव लिखा था खाली, यहाँ पर क्या लग गया, इसमें वाइजर में आर लगा है, यहाँ पर आर लग गया है, यहाँ पे क्या है, देखो एसटी लगा, यहाँ पर भी एसटी लग गया है। ठीक, यही इसकी पहचान होती है, यानी इसमें जो डिग्री पॉजिटिव होती है उसमें किसी तुलना नहीं होती है। ठीक, उसके अपने ही गुण दोष होते हैं। जो दूसरा होता है डिग्री कंप्लीट, यानी कंप्लीट डिग्री हमारी होती है, इसमें दो व्यक्तियों की गुण या दोषों की आपस में तुलना होती है। और डिग्री सुपरलेटिव होती है, उसमें क्या होता है, इसमें दो से ज्यादा की तुलना की जाती है, मतलब दो से ज्यादा, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसके बारे में हम पढ़ते इसमें हैं। अब देखते हैं, सीखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा है। ठीक, क्या सीखते हैं कि कैसे इनको हम बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बनाने के लिए आता है। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन दिया होगा तुम्हारा और क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा, भरने के लिए आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या हमको भरना है, तो जब हमको आता होगा इसके बारे में तभी तो हम भर पाएंगे ना। तो आइए सीखते हैं कैसे भरना है, कैसे सीखना है इसके।
पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, दूसरा देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री। ठीक, देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखिए जब डिग्री पॉजिटिव हमारी होती है, इसमें जब ई आर लगाएंगे तो ये बन जाएगा कंपैरेटिव बन जाएगा, और जब जोड़ेंगे हम ई एस टी तो बन जाएगा सुपरलेटिव। जैसे इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं ई आर, क्या जोड़ देंगे ई आर, इसमें जोड़ देंगे हम ई एस टी। ठीक, और इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, जैसे लिखा है आपका है, लिखा है टाल, TALL टाल, तो टाल मीन्स क्या होता है, लंबा होता है, और इसमें क्या लगा देंगे TALLER, क्या लग गया, टालर हो गया, यानी लंबा, ज़्यादा लंबा हो गया और बहुत ही लंबा हो गया। फिर इसमें हो जाएगा टालेस्ट, क्या हो जाएगा, टालेस्ट। ठीक, जैसे लिखा है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर, महान, और उससे ज़्यादा महान, बहुत ही महान, ग्रेटेस्ट। ठीक, ये हो गया ग्रेटेस्ट। जैसे आपका लिखा हुआ है वाइज, वाइज, वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर। अब देखो बच्चों इसमें जो है ई पहले से लगा हुआ तो केवल हमको आर लगा देना है, क्या लगाना है, केवल आर लगाना है, क्योंकि अगर ई लगा हुआ पहले से है तो केवल हमको आर बढ़ाना है इसमें। वाइजेस्ट, ठीक, वाइजेस्ट हो गया आपका है। जैसे लिखा है ओल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, बड़ा भी होता है ओल्ड, अरे ओल्डर है, ओल्डर या इल्डर दो इसमें आते हैं, इल्डर। ठीक, इल्डर कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारा कोई रिलेशन वाला होता है, हमारा मतलब अपना होता है, जब हमारे ब्लड का रिलेशन वाला होता है उसके लिए हम इल्डर यूज़ करते हैं। जो हमारा अपना भाई बहन होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इल्डर यूज़ करते हैं, बड़े के लिए। ऐसे इसमें यानी ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट, इल्डेस्ट। ठीक, और देखिए ओल्ड माने पुराना भी होता है ना, ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुराना वाला भी होता है। पुअर, पुअर माने गरीब होता है। फिर बहुत ही बेचारा गरीब हो गया ना, पुअर में क्या लगा दिया गया, ई आर लगा दिया गया, इसमें क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, POOEREST हो जाएगा, पुअरेस्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक, समझ में आ गया ना, जिससे आपका लिखा है। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, उसके आगे और देखते हैं। अभी एक रूल और देखिए इसके आगे, रूल नंबर नेक्स्ट आपका है। यदि वाक्य में अंतिम अक्षर, यदि वाक्य का अंतिम अक्षर, कौन सा अक्षर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर। ठीक, क्या हो आपका अंतिम अक्षर, कॉन्सोनेंट, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट जानते हो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है भाई, कॉन्सोनेंट माने होता है व्यंजन, क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। लगा हो, लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री या डिग्री सुपरलेटिव बनाने के लिए बनाने लगा हो तो CD या ST बनाने के लिए, बनाने के लिए बनाने के लिए Y को I में क्या करेंगे, I में बदलेंगे, क्या बदलेंगे, I में
बदलेंगे, यानी वाई को काहे में बदल देंगे, पहले आई में बदल देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे उसमें, ई आर या ई एस टी जोड़ेंगे। ठीक, जैसे आपका लिखा है ड्राई, यानी डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आपका लिखा है ड्राई, DRY ड्राई। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए वाई दिख रहा ना यहाँ पर है, तो वाई को काहे पहले बदलेंगे, आई बदलेंगे हम, DRI। अब फिर क्या लगा देंगे इसमें, ER लगा देंगे। ठीक, ऐसे आपका हो जाएगा DRIEST हो गया। क्या हो गया, ड्राइस्ट हो गया, यानी सूखा होता है। जैसे आपका लिखा हैप्पी, HAPPY, इसमें क्या हो जाएगा, हैप्पियर, HA यानी HAPPY, इसमें HAPP और वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर क्या लगा देंगे, ER लगा देंगे, हैप्पियर, HAPPI और क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा बन गया। देखिए इसका भी अपवाद होता है, लेकिन है यदि, यानी इसका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन अभी ऊपर लिख रहे हैं। एक्सेप्शन यानी इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है, देखिए अपवाद, ठीक, अपवाद जानते हैं, यदि वाई से पहले, कोई यानी वाबेल समझते हो ना, स्वर होता है वाबेल। क्या है वाबेल, यानी वाबेल हमारे कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। वाबेल यानी A, E, I, O और U। ठीक, AEIOU ये हमारे क्या होते हैं, वाबेल होते हैं। लगा हो तो क्या करेंगे, तो वाई के आगे ER और EST जोड़कर, ठीक, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेंगे। कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे, SUPER, सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे। ठीक, बना देंगे या बना लेंगे, एक ही बात होती है। जैसे लिखा है गे, GAY, गे मीन्स होता है प्रसन्न होना। ठीक, जिसे लिखा है गे आपका है, इसमें क्या हो जाएगा, GAY, क्या लगा देंगे इसमें, खाली ER जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई के पहले क्या है, यहाँ पर ए लगा हुआ, ए हमारा क्या है, वाबेस है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, गे यानी गेयस हो जाएगा। ठीक, क्या लग गया, खाली EST लग गया। जैसे आपका लिखा है ग्रे, GREY, ग्रे माने होता है भूरा, तो क्या हो जाएगा, GREYER, इसमें GREYEST। ठीक, क्या लग गया, EST लग गया हमारा। ठीक बच्चों, देखो समझ में आ गया, देखो इसमें वाई लगा था, तो ये क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, और ये क्या है,
डिग्री सुपरलेटिव आपकी हो गई। उसके बाद देखिए एक रूल भी और आपका बचा हुआ है, हालांकि रूल भी और आके हैं आपके हैं। देखिए रूल नंबर नेक्स्ट आपका है, यदि यदि वाक्य के अंत में कॉन्सोनेंट जानते हो ना, व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन अक्षर लगा हो। क्या हो? लगा हो। उससे पहले और उससे पहले और उससे पहले कोई क्या लगा हो? वाबेल। कोई वाबेल। वाबेल अभी ऊपर लिखे आपने हैं, कौन कौन से वाबेल हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक, वाबेल अक्षर लगा हो। क्या है? लगा हो। तो क्या करेंगे? तो यानी CD या SD बनाते समय ठीक, क्या करेंगे बनाते समय? अंतिम अक्षर को डबल करके लिखेंगे। क्या करेंगे? उसको डबल कर देंगे। DOUBLE, डबल मतलब 2 बार लिखा जाएगा। ठीक, अंतिम अक्षर क्या करेंगे? डबल या 2 बार लिखेंगे, डबल लिखा जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे लिखा है आपका बिग है, फैट है, यानी ये डिग्री है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया बच्चों हैं। PD मतलब पॉजिटिव, CD मतलब कंपैरेटिव, SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, जैसे लिखा है बिग BIG बिग, फैट हो गया, हार्ट हो गया, थिन हो गया आपका है, ये चाहिए थिन, और वेट। वेट माने गीला होता है। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है? BIG लिखा है। ठीक, क्या लिखा है? BIG लिखा है। अब जी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या हो जाएगा? बिगर। अब देखिए यहाँ पर जी को 2 बार लिखा जाएगा, बिगर, इसमें क्या हो जाएगा? बिगेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे इसको लिखेंगे फैट, तो क्या हो जाएगा? फैटर, डबल टी कर देंगे ना, फैटर और फैटेस्ट। हार्ट तो हार्टर, हॉटेस्ट, थिन का थिनर, इसमें क्या हो जाएगा? थिनेस्ट, डबल N EST, और वेट माने गीला होता है, वेटर और वेटेस्ट। ठीक, ये बन गया आपका। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और अभी कुछ रह गए रूल्स इसके आगे हैं, अब इसके आगे जो रह गए हैं वो हम अब कल पढ़ते हैं। ठीक है, इतना बहुत पढ़ेगा, सब मिक्स हो जाएगा, भूल जाएंगे आप लोग। तो डिग्री जब कंपेरिजन में देखा आपने ही, डिग्री हमारी कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव में हमें तो कुछ नहीं लगाना होता है, केवल हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जोड़ना होता है। कंपैरेटिव में क्या जोड़ते हो? ER जोड़ते हो, और सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हो, डिग्री बन जाती है। लेकिन कुछ डिग्रियां हमारी ऐसी होती है जिसमें हम EST या ER नहीं लगा सकते हैं। ठीक, उसके आगे हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। थैंक्स।